बहुचर्चित सेक्स कांड मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मामले के अभियुक्त कैलाश मुरारका ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर कई बड़े और अहम खुलासे किए हैं। शपथ पत्र में कहा है कि सीडी मामले की जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को पहले से ही थी। उन्हें इस बात की जानकारी थी कि उनके मंत्रियों की अश्लील सीडी बनाई जा रही है और इस पूरे मामले में सीबीआई ने विनोद वर्मा, कैलाश मुरारका के अलावा वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी आरोपी बनाया है। कैलाश मुरारका ने इस पूरे मामले में खास बातचीत की हमारे स्वराज संवाददाता से। 1 to 1 में मुरारका ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ खुद कैलाश मुरारका जी हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं। मुरारका जी, किस तरीके का जो है बातें आई हैं, आपने जो शपथ पत्र में ऐसी क्या चीजें दी है, और आपने कुछ आरोप भी लगाए हैं पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर और उद्योगपति को लेकर के, क्या कुछ था? जितनी भी बात सेक्स सीडी के लिए 2 साल से आ रही थी, वो पूरी बात मैंने बिंदुवार सीबीआई को पूरी बताई। सीबीआई न जाने उन बिंदुओं पर जांच न करते हुए जो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, जो उसमें बनाने में उसका दोषी है, न ही खरीदने में और बनवाने में दोषी है, उनको ये आरोपी बना दिए और सही में जो बनवाए हैं उनको ये सरकारी गवाह बना दिए। ये तो ताज्जुब लगता है सीबीआई का कि क्यों वो बड़े लोगों को बचाना चाहती थी। मैं सिलसिलेवार इसमें एक आदमी की आत्महत्या भी कर ली, हत्या है आत्महत्या है, ये तो जांच का विषय है, जबकि वो जबरदस्ती उसको ये मोहरा बनाया गया है, मेरे को जबरदस्ती मोहरा बनाया गया है। किसने ये सीडी बनाई थी, किसने बनवाई थी? सीडी बनाने वाले बंबई का कोई नाम है, कोर्ट में उसका नाम आया है, आपको उससे पता चला, वो खुद बोला है कोर्ट में, हाँ मैंने मॉर्फिंग का काम करता था। बनाया है उसका भी नाम कोर्ट में है, जो सरकारी गवाह है। मैं तो सीबीआई को ये सब बताया, मैं पूरी बातें। मुख्यमंत्री निवास में भी गली गली में सेक्स की सीडी की बात होने लग गई थी, हर मंत्रियों की सेक्स सीडी की बात होती। चेन्नई मुर्रत फल की दुकान, पान दुकान में सेक्स सीडी की बात होने लगी थी। कोई बात होती थी, माननीय मुख्यमंत्री मेरे को बुलाते थे, मैं बताता था मेरे को मालूम नहीं है और यह है जो फर्जी है, आप क्यों इसमें पढ़ना पड़ रहा है। फिर भी बोले उनका कहना था कि सच्चाई मेरे को लाना है। वो मेरे को एसडी बिसेन के साथ बम्बई जाने को बोले, मैं वहां बम्बई गया, मेरे को रिंकू खनूजा मिला, मैं रिंकू खनूजा को बोला बता भाई तो कौन सी सीडी उडी की बात कर रहा है। उसने मेरे को ऑडियो क्लिपिंग दे दिया, सुरेश गोयल लवली खनूजा की बात करते हुए, सीडी है 5 करोड़ की, वो मैंने सीबीआई में भी जमा करी थी, वो उन्होंने मुख्यमंत्री को भी बताई थी। उन बिंदुओं में जांच ही नहीं की है। इन लोग तो पता नहीं किसी प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए, बहुत से लोगों को हटाने के लिए, और जब भी कोई नाम आता था भाजपा से उन लोगों को, प्रभावशाली लोगों को नाम से डरा के बैठा दिया जाता था। ऐसे बहुत प्रभावशाली लोग हैं, सौदान सिंह को भी सब मालूम है, सौदान सिंह भी पता नहीं कैसे क्या किए। इसीलिए संगठन चरमरा गया था, हमारे जैसे लोगों को बाहर कर दिया गया था, हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को भाजपा से हटा दिया गया था, इसीलिए इनकी दुर्गति अहम आ गया था भाजपा के संगठन के लोगों। तो सीएम हाउस को क्या सारी जानकारी मौजूद थी? जो तत्कालीन सीएम थे, क्या उनको सारी चीज की जानकारी थी? और ये कौन था जो सीडी बना रहा था और किस लिए अरुण बिसेन को वहां जाना पड़ा? क्या ब्लैकमेल किया जा रहा था तत्कालीन सीएम को? कौन कर रहा था? भाई जानकारी थी तब तो मेरे को बुलाया जाता था सीएम हाउस, और बुला के बोला जाता था कि इसका सच्चाई क्या है। मैं कई बार बोला ये फर्जी है, उसके बाद भी नहीं, जानना है, समझना है। मेरे साथ देखने भेजे, बंबई भेजने गए सहारा होटल में 24/8 को, फिर मेरे को अक्टूबर में मेरे को प्राइड होटल दिल्ली भेजा गया, दोनों में बिसेन गया है मेरे साथ। और ये बयान देते हैं कैलाश मुरारका को मैं जानता नहीं, मात्र एक बार बात हुई अरुण बिसेन, ऐसा 161 में बयान देते हैं। ये समझ नहीं आता, अपने 30-40 साल पुराने कार्यकर्ताओं को नहीं जानना, नहीं पहचानना बोलना, इसीलिए इनकी दुर्गति हो रही भाजपा में। ये भाजपा नेता कैलाश मुरारका, जिन्होंने सेक्स सीडी कांड मामले में बड़ा अहम खुलासा किया है। सेक्स सीडी जो राजेश मूणत की कथित सेक्स सीडी आई थी, वो सेक्स सीडी की सारी जानकारी तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को थी, और उसके बाद फिर ये जिस तरीके से पूरा मामला आया, और उस दौरान पत्रकार विनोद वर्मा को भी जेल जाना पड़ा। ये देखने वाली बात है। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ विनोद दुबे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।